कुछ दिन बाद लौट आएंगे। आप अपना और हमारी बेगम का अच्छे से ध्यान रखिएगा। चिंता मत करो बेटे, मैं अच्छे से उनका ख्याल रखूंगी, बाकी अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे। अगले दिन सुबह पांचों बेगम के शौहर घर से रुखसत होते हुए कहते हैं, अल्लाह हाफिज अम्मी जान। हिना, अपना ख्याल रखना। तमाम दिनों का काम है, हम उसे खत्म करके जल्द ही लौटेंगे। शौहर जाने के बाद पांचों बेगम कमरे में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी वहां शबाना पहुंचती है और फातिमा के बालों को खींचते हुए कहती है, कुछ ज्यादा ही आराम नहीं फरमा रही हो तुम पांचों यहाँ पर? महल जैसे ससुराल में निकाह हो गया तो खुद को शहजादी समझने लगी हो क्या? अम्मी जान, मेरे बालों को छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। तभी माहिरा अपने सास के बदलते व्यवहार को देख हैरान होते हुए कहती है, या अल्लाह अम्मी जान, आप ये क्या कर रही हैं? फातिमा को दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अम्मी जान छोड़िए मुझे, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हुई जिसका सलाह आप मुझे ऐसे दे रही हैं? शबाना फातिमा को धक्का देते हुए कहती है, गुस्ताखी पूछती हो मुझसे? अरे सबसे बड़ी गुस्ताखी तो तुम्हारी ये है कि तुम इस घर की बेगम हो, पर भूलो मत कि मेरे लिए तुम एक गरीब घर की लड़की हो जो इस घर की बेगम कभी नहीं बन सकती। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक मामूली नौकर हो और नौकर ही रहोगे। फटाफट जाकर घर के सारे कामों को निपटाओ। शबाना के वहां से जाने के बाद मुझे मेरी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे शौहर के जाने के बाद अम्मी जान हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। कोई बात नहीं फातिमा, आप जो भी है यही हमारा ससुराल है, और अम्मी कहती थी कि ससुराल में सास की इज्जत और हमेशा अपने शौहर की ही बनकर रहना, इसलिए हमें सभी चीज बर्दाश्त करनी होगी। अब पांचों बहन घर के कामों में लग जाती हैं। जहां एक घर के झूठे बर्तन धोती है तो दूसरे घर के सारे गंदे कपड़े, दूसरी तरफ माहिरा गार्डन की सफाई करती है। हिना और फातिमा मिलकर शबाना के हाथ पैरों को दबा रही होती है। इसके बाद शबाना गहरी नींद में सो जाती है। सुबह से घर के कामों में लगे हुए हैं, खाने को अब नसीब हुआ, पेट भर के खा लो, पता नहीं फिर सासू माँ हमें कौन से घर के काम बता दे। अब शबाना अपनी 5 बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखती थी। पांचों बहू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने महल जैसे ससुराल में नौकरानी की जिंदगी गुजारेगी। तभी कुछ दिन बाद पांचों बहन सुबह की नमाज पढ़कर घर के कामों में लग जाती हैं। तभी वहां पर उनके शौहर सऊदी अरब से घर लौटते हैं। सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटे, तुम लोग आ गए? पांचों भाई घर के अंदर आते हैं जहां उनकी बेगम उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी हिना कहती है, या अल्लाह, आप लोग आ गए। हम लोग तो इत्मीनान से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आइए हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। पांचों बेगम अपने शौहर को खाना खिलाती हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। तभी आरिफ अपनी बेगम से कहता है, और बताइए हिना बेगम, हमारे यहाँ ना होने पर सब खैरियत तो था ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ सब खैरियत था। और भला महल जैसे ससुराल में आपकी बेगम को किसी चीज की दिक्कत हो सकती है? तैमूर और फातिमा अपने कमरे में। फातिमा, इतने तमाम दिनों के बाद तुमसे मिलने के बाद मुझे फिर से जाना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं कब मैं तुम्हारे साथ इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। चिंता ना करें, अल्लाह एक दिन हालात भी ठीक कर देंगे, पर अभी काम जरूरी है तो आप काम पर ध्यान दीजिए। कुछ वक्त बाद पांचों बेगम के शौहर दोबारा से सऊदी अरब चले जाते हैं। इसके बाद शबाना फिर से अपनी पांचों बहू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। सारा दिन घर का काम करवाना और एक वक्त की रोटी भी न खाने को देना। ऐसे ही कुछ तमाम दिन गुजरते हैं और पांचों बहू का अपने महल जैसे ससुराल में पहली ईद आती है। हमारे महल जैसे ससुराल में हम पांचों बहू की पहली ईद है। अगर मैं अपने पीहर होती तो अभी अपने लिए बहुत सारे कपड़े बनवा चुकी होती। फातिमा बाजी, हमारी अम्मी जान इतनी भी बेरहम नहीं होंगी कि हमारी पहली ईद पर हमें कपड़े ना दे। इतनी रहम तो अम्मी जान के अंदर होगी कि वह अपनी बहू की पहली ईद खराब नहीं होने देंगी। अब पांचों बहू अपनी अम्मी जान के पास आती हैं और उनसे कहती हैं, अम्मी जान, कुछ दिनों बाद ईद आने वाली है और हम चाहते हैं कि हम ईद पर अपने लिए नए नए कपड़े बनवाएं। नुसरत की बात सुनकर फातिमा बेड से उठती है और उसकी कलाई को मोड़ते हुए कहती है, अम्मी जान, मेरी कलाई छोड़िए। क्या कहा? ईद पर नए कपड़े चाहिए? महल जैसे ससुराल में अपने आप को शहजादी और हूर परी समझ बैठी हो क्या, जो नए कपड़े चाहिए? कोई कपड़े नहीं मिलेंगे तुम्हें ईद पर। जो कपड़े अपने गरीब घर से लेकर आई हो उन्हें ही पहनकर ईद मनाओ। ठीक है अम्मी जान, मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए ईद पर मेरी कलाई छोड़ दीजिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। शबाना नुसरत को धक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। तभी फातिमा उसको उठाते हुए कहती है, नुसरत बाजी, आप ठीक तो है ना? फातिमा, अगर अपनी गिरी हुई बहन को उठा लिया है तो अब जाकर घर की साफ सफाई भी करनी शुरू कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ईद में मेरे घर में जरा भी गंदगी दिखे। अगर दिखाई दी तुम लोगों की खैर नहीं।
अब फातिमा, नुसरत, हिना, माहिरा, आशिया पांचों ही मिलकर अपने महल जैसे ससुराल में ईद की सफाई में लग जाती हैं, जहां वो सभी कमरों की दीवारों की सफाई करती हैं, पलंग पर नई बेडशीट बिछाती हैं, घर में पोछा लगाती हैं और सारे काम खत्म कर कर अपने कमरे में जा रही होती हैं कि तभी उनकी नजर अपने सास के कमरे में जाती है। मेरे ईद के कपड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं और मैं इनमें कितनी खूबसूरत लगूंगी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ईद पर सरारा पहनूं कि गरारा, या सबसे महंगा वाला पाकिस्तानी सूट पहनूं। अम्मी जान ने अपने लिए तो ईद के कपड़े बना लिए, लेकिन ये जरा भी नहीं सोचा कि हम गरीब बहू का अपने महल जैसे ससुराल में पहली ईद है, तो हम क्या पहनेंगी। सब अल्लाह पर छोड़ दो फातिमा, अल्लाह सब अच्छा ही करेंगे। घर की सारी साफ सफाई खत्म हो जाती है। अगले दिन ईद आती है, जहां पांचों बहू ने बहुत ही पुराने से कपड़े पहने हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शबाना ने बहुत सुंदर सा पाकिस्तानी सूट पहना हुआ था। तभी पांचों बहू अपनी सास से कहती है, ईद मुबारक अम्मी जान, ईद के पकवान में क्या क्या बनाना है आप बता दीजिए। हाँ हाँ ईद मुबारक, और थोड़ा दूर रहकर बात करो। मेरे ईद के इतने महंगे पाकिस्तानी सूट खराब हो जाएंगे, और पकवान में ऐसा करो चिकन बिरयानी, बटर चिकन, कबाब, सिवई, मीठी खीर, ये सभी चीज बना लो ताकि मेहमानों को पकवान पसंद आए। गुलशन, हमारी पांचों गरीब बेटियों की उनके महल जैसे ससुराल में पहली ईद है। चलो उनके लिए ईदी लेकर उनके ससुराल चलते हैं। पांचों बहू अपने पहली ईद का पकवान बनाने में लग जाती हैं और तभी कुछ देर बाद कुछ पड़ोस की नाजिया, उज़मा ईद को बधाई देने घर आती हैं। इन गरीबों पर यही सब सूट करता है। सभी लोग ईद के पकवान का आनंद ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पांचों बहू के अम्मी अब्बू ईद का तोहफा लेकर वहाँ पहुँचते हैं। ये क्या शबाना बाजी, आपकी बहू के घर से ईद पर इतना सस्ता तोहफा आया है। अरे उनकी हैसियत थोड़ी ना है बड़े तोहफे खरीदने की, अगर होती तो ईद के तोहफे में ये सस्ता सामान लेकर नहीं आती अपनी बेटियों के लिए। शबाना की बातें सुनकर गुलशन और इकबाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उनके शौहर हाथ में ढेर सारा तोहफा लेकर घर आते हैं, लेकिन अपनी बेगम की ऐसी हालत देखकर वो सब हैरान होकर कहते हैं, ये कैसी हालत बना रखी है आप सबने, और अम्मी अब्बू आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? फातिमा से रहा नहीं जाता, वो अपने अम्मी अब्बू की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने शौहर से सारे राज कह देती है। अम्मी जान, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारी गैर मौजूदगी में आप हमारी बेगम के साथ ऐसा सलूक करती थी, और हमारी बेगम ने भी कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब तो आज हमने अपनी आंखों से देखा है। शबाना को अपनी गलती का एहसास होता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैं सबकी गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं अम्मी जान, अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको जरूर माफ करेंगे। अब शबाना अपनी पांचों बहू के लिए नए कपड़े खरीदती है और स्वादिष्ट पकवान बनवाती है। आप सबको ईद मुबारक हो। अब लग रहा है ना कि मेरी पांचों बेगम अपने महल जैसे ससुराल में अपनी पहली ईद कर रही हैं। मुझे माफ कर दे आशा, भगवान तुझ जैसी बेटी सबको दे। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन सौतेली होकर भी तूने मेरे लिए अपनों से बढ़कर किया। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शांत हो जाइए, और मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ और आगे भी निभाती रहूंगी। आखिर आशा अपनी माँ को पैसे क्यों दे रही थी? ऐसा क्या हुआ था आशा की माँ की जिंदगी में जो उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था? जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पहले। शादी का मंडप सजा था, जिसमें सरोजा और रमेश की दोनों बेटियों के फेरे हो रहे थे। जहां सभी लोग शादी का आनंद उठा रहे थे, वहीं सरोजा की पड़ोसनें आपस में बात कर रही थी। देख सरिता, इसी को कहते हैं कलयुग। आखिरकार सरोजा ने शादी में भी सगी सौतेली का फर्क दिखा ही दिया। सही कह रही है कामनी, बताओ बेचारी आशा को गरीब के घर ब्याह दिया और अपनी बेटी चारू के लिए महल जैसा ससुराल चुना है। अरे जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, जिसकी जहाँ किस्मत वैसा घर बार मिला है। भला इसमें फर्क करने जैसी बात ला रही हो। अरे सरोजा, तू यही है क्या? मैंने देखा नहीं है, मैं तो बस हाँ रहने दे, सब समझती हूँ। सरोजा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल आशा की माँ के देहांत के बाद रमेश ने सरोजा से शादी कर ली थी, जिसके कारण आशा सरोजा की सौतेली बेटी है और चारू सगी। सरोजा हमेशा आशा के साथ सौतेला बर्ताव ही करती और इस बात से चारू को बड़ी खुशी मिला करती। जब दोनों बेटियों की शादी का समय आया तो आशा की शादी गरीब परिवार में और चारू की शादी अमीर परिवार में करने पर रमेश कहता है, भगवान, तुमने चारू के लिए तो इतना बड़ा महल जैसा ससुराल चुना, लेकिन आशा के लिए गरीब घर क्यों? अजी मैं पूछती हूँ, घर में क्या रखा है? शादी तो लड़के से हुई है ना, और मुझे तो लड़के में कोई कमी नहीं दिखी। मानता हूँ, लेकिन लोग जो बातें बना रहे हैं उसका क्या?
अरे तो क्या घर में बैठा कर रखते अपनी बड़ी बेटी को, बढ़ती उम्र नहीं दिखाई दे रही थी उसकी, अब वैसे भी बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था, भगवान की दया से दोनों बेटियों का घर बस गया, यही बहुत है। शादी के बाद दोनों बेटियां अपने घर में खुश थीं, लेकिन आशा का ससुराल बहुत गरीब था और परिवार में कमाने वाला बस उसका पति विशाल ही था। पहले का कर्जा और घर का खर्चा बढ़ने के कारण उसके घर की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें किराए का मकान छोड़कर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। दूसरी तरफ एक रोज सरोजा अपनी सगी बेटी चारू से फोन पर बात करते हुए कहती है, मेरी बच्ची तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए, थोड़े दिन के लिए घर आ जा, या अपनी माँ को ही अपने महल जैसे घर में बुला ले। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं आ जाऊंगी। वैसे आपको पता है आशा दीदी जंगल में रहने पर मजबूर हो गई हैं? हाँ हाँ पता है, अरे उसके परिवार वाले कर्जे में दबे हुए हैं और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जैसी भी रहे। अच्छा माँ, उसे भी बुला ही लो, वो क्या है ना आपकी सौतेली बेटी खाना अच्छा बना लेती है। ठीक है, तू कहती है तो बुला लेती हूँ, तेरे पिताजी को भी ठंडक पड़ जाएगी। सरोजा आशा को भी फोन कर कुछ दिनों के लिए मायके आने को कहती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर आशा खुश होते हुए अपने पति से कहती है, सुनिए जी, शादी के बाद पहली बार माँ ने घर बुलाया है। क्या बात है, पहले तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हालात जानने के लिए कभी फोन नहीं किया, तो अब उन्हें अपनी सौतेली बेटी की याद क्यों आ रही है? कैसी बात करते हैं आप भी, वो मुझे जंगल में इस तरह रहते देखेंगी तो दुखी ही होंगी ना, और वैसे भी सौतेली ही सही लेकिन माँ है वो मेरी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस जंगल के घर में तो मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा, क्या पता अपने मायके जाकर तुम खुश हो जाओ। चिंता मत करो, मैं कुछ दिन रहकर जल्दी आ जाऊंगी। माँ जी अभी सो रही हैं, जागेंगी तो उन्हें भी कह दूंगी। अगले दिन चारू और आशा दोनों ही अपने मायके पहुंचती हैं। दोनों के पहनावे में बहुत अंतर था। जहां आशा ने सादी साड़ी और मंगलसूत्र पहना हुआ था, तो वहीं चारू सिल्क साड़ी और गहनों से लदी हुई थी। अरे वाह, मेरी बेटी शादी के बाद कितनी सुंदर लग रही है। हाय हाय, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। थू 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 थू। माँ कैसी हैं आप? पिताजी कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। हाँ हाँ, हम भी तेरे हाथ की बनी चाय और खाने की बड़ी याद आती थी बेटी। अब बुरा ना माने तो फटाफट चाय बना ले, साथ में तीनों माँ बेटी बैठ कर पी लेंगे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आशा अपनी माँ को देखकर ही इतनी खुश थी कि उसे सरोजा की कही किसी बात से कोई दिक्कत ही नहीं होती। रात के समय खाना बनाते हुए रमेश कहता है, वाह बेटी, फिर से वही स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। चारू बेटी, कभी तू भी अपने हाथ का खाना खिला। पिताजी, महल में रहती हूँ मैं, खाना बनाना तो दूर की बात है, घर के नौकर तो मुझे पानी का ग्लास भी नहीं खुद से उठाने देते हैं। और क्या, अरे जब सारी सुख सुविधा है तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब आशा की तो मजबूरी है खुद ही बनाना और परिवार की देखभाल करना। आशा बेटी, तू खुश तो है ना? तेरे हालात मुझसे छुपे नहीं है। तू उस जंगल के घर में कैसे गुजारा कर रही है? पिताजी सब ठीक है, और वैसे भी हमेशा ऐसे हालात तो नहीं रहेंगे ना। पता नहीं दीदी, तुम उस जंगल में कैसे रह लेती हो, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। और हाँ, ध्यान रखना जंगल में रहते रहते तुम जंगली ना हो जाओ। उसकी बात सुनकर सरोजा जोर से हंस पड़ती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते और दोनों अपने अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती हैं। तभी सरोजा दोनों को साड़ियां देती है। अपनी साड़ी को देखकर चारू मुंह बनाए हुए कहती है, क्या माँ, थोड़ी तो ढंग की साड़ी खरीदा करो, मुझसे अच्छी तो दीदी वाली साड़ी लग रही है। हाँ तो तू यही रख ले और खुश रह कर, मुझे तो तू उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ चारू, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। माँ मैं चलती हूँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखना। आशा पैदल ही अपने ससुराल के लिए निकल जाती, तो वहीं चारू को ले जाने के लिए उसके ससुराल से कार आती है। समय बीतता है और सरोजा कुछ दिनों बाद चारू से मिलने उसके ससुराल चली जाती है, क्योंकि वहाँ उसका खूब अच्छे से स्वागत किया जाता है। लेकिन अपनी माँ के बार बार घर आने से चारू अब तंग आ चुकी थी। माँ, आप हर 4 दिन पर यहाँ आ जाती हो, कभी कभी आशा दीदी के यहाँ भी चली जाया करो ना। अरे उस जंगल में मैं क्यों जाऊं, भगवान जाने कैसे रहती है ये आशा। और वैसे भी सगी बेटी का महल सा घर छोड़कर सौतेली के जंगल घर में भला क्यों ही जाऊं। उसकी बात सुनकर चारू मुंह बना लेती है। अब बढ़ते बुढ़ापे के कारण रमेश की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, जिसके कारण काम पर जाने से ज्यादा वो अस्पताल के चक्कर लगाता है, जिससे उसकी नौकरी छूट जाती है। और एक रोज सरोजा उसे दवाई देते हुए कहती है, ना जाने किसकी नजर लग गई है तुम्हें, 1 महीने से दवाई खा रहे हो लेकिन तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है सरोजा।
भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। अरे मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन। कुछ दिनों बाद अस्पताल से रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि रमेश को टीबी की बीमारी हुई है, जिसके इलाज में सरोजा की सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। ऐसे समय में वो अपनी बेटी चारू के ससुराल जाकर उससे मदद मांगती है। चारू उसे कुछ पैसे देकर कहती है, देखो माँ, इतनी मदद कर सकती हूँ क्योंकि इन्हें और सासू माँ को पता चला तो मेरी खटिया ही घड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रही है बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, कोई पराई नहीं। लेकिन माँ, अब ये मेरा घर है तो मुझे उसी हिसाब से चलना होगा और कोशिश करना कि आप भी यहाँ बार बार ना आओ। चारू की बातें सुनकर सरोजा को बहुत दुख होता है और वो उल्टे पांव लौट जाती है। लेकिन अब एक हफ्ते बाद चारू के दिए पैसे भी खत्म हो जाते हैं और सरोजा के पास दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, तो मजबूरन वो जंगल में आशा से मदद मांगने जाती है और आशा सब कुछ सुनकर रोने लगती है। माँ, इतने समय तक आप अकेली दुख सहती रही, क्यों? क्या करती है, ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, तेरे हालात जानते हुए मैं कैसे तेरे पास आती। आप चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ, आप अभी घर जाइए। सरोजा के जाने के बाद आशा एक पोटली से अपने शादी के गहने निकालती है और उन्हें बेचकर पैसों का जुगाड़ करती है। अगले दिन जब सरोजा आशा के घर आती है तो आशा उसे पैसे देती है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटी? माँ, पिताजी ने जो मुझे गहने दिए थे शादी के समय, उन्हीं बेचकर ये पैसे इकट्ठा किए हैं। घर छिन जाने के समय वीरेंद्र ने इन्हें बेचने से मना कर दिया था, तो अब ये काम आ गए। सौतेली होने के बाद भी आशा ने इस कठिन समय में अपने गहने बेचकर सरोजा की मदद की। ये देखकर सरोजा फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे